एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस खास वेबिनार में जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कैसे आप स्किल्स सीखते सीखते इनकम अपनी कर सकते हो और वो भी घर पे बैठे बैठे। तो मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर अगर हाँ आता है तभी आपके लिए ये वेबिनार हेल्पफुल होगा, नहीं तो शायद ये वेबिनार आपको कुछ भी हेल्प ना कर पाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या आप वो पर्सन हो जो एक्चुअल में ऑनलाइन इनकम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है? क्या आप वही पर्सन हो जो कि हर उस यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करते हो जिसमें ये बताया गया है कि कैसे घर पे बैठे बैठे 30,000 से 50,000 रुपये कमाएं, कैसे कैसे इंस्टाग्राम से आप इनकम कर सकते हो, कैसे यूट्यूब से आप इनकम कर सकते हो, कैसे आप एडसेंस के थ्रू पैसे कमा सकते हो। अगर आप वो पर्सन हो तो ये वेबिनार आपके लिए है। तो अब हम जान लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक्चुअल में पैसे कमाना चाहते हो? क्या आप एक्चुअल में अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हटा के एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जो कि आप कभी ड्रीम करते हो, जो कि आप कभी अपने सपने में देखते हो? अगर हाँ तो ये सेशन आपके लिए है। आंसर हाँ आता है देन मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ इस सेशन में, इस वेबिनार में, कि कैसे आप घर पे बैठे बैठे 30,000 से लेके 1 लाख तक की इनकम अपने घर पे बैठे बैठे, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन से जनरेट कर सकते हो, जिसका यूज़ अभी तक आप करते थे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल श्रीवास्तव, एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, कंटेंट क्रिएटर। मैंने अभी तक कंडक्ट किए हैं 120+ वर्कशॉप जिसमें मैंने 1000+ लोगों को ट्रेन किया है कि कैसे वो अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और वो भी स्मार्टफोन से। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी इंडिया वाले फेस कर रहे हैं। पहली तो है पॉपुलेशन। आप जानते हो हमारी जो कंट्री है वो सेकंड पॉपुलस कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा कंट्री जो कि सेकंड नंबर पे आती है पॉपुलेशन में वो हमारी ही है। तो हम लोग पॉपुलेशन के लिए तो कुछ फिलहाल तो कुछ कर नहीं सकते, बट जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके लिए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कुछ रीजंस जिसकी वजह से इन अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में। पहला तो है कोरोना पैंडेमिक। जैसे कि आप जानते हो कि कोरोना पैंडेमिक में कितनी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से। चलिए कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जिसमें आपको आंकड़े भी बताए गए हैं कि कितने लोग एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं पिछले वाले कोरोना में। तो आप देख सकते हैं ये देखिए, देश में कोरोना की वजह से 5 महीने के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, लेकिन इन्हीं 5 महीनों में देश के भीतर 10 करोड़ भारतीय नागरिक बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना से बड़ी महामारी बनकर तो बेरोजगारी छाई है। और पहली बार खुद सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से संसद की स्थायी समिति के सामने 10 करोड़ नौकरियों पर खतरे की बात कही गई। यानी सरकार को भी अब नौकरी संकट की महामारी के बारे में स्पष्ट रूप से पता है। तो सवाल है कि भारत में नौकरी जाने की महामारी को खत्म करने की वैक्सीन क्या सरकार नागरिकों को देगी? जैसा कि आपने देख लिया है कि कोरोना पैंडेमिक के कारण कितने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि दूसरा रीज़न क्या है, वो है एजुकेशन सिस्टम। बिकॉज एजुकेशन सिस्टम आज हमें वो स्किल्स ही नहीं दे पा रहा है जो कि हमें ज़रूरत है एक अच्छा एम्प्लॉयड पर्सन बनने के लिए। वो स्किल जो कि हमें आगे पैसे कमाने में हेल्प कर सके। आपको एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि डिग्री लो और जाके जॉब करो, डिग्री लो और जाके जॉब करो। तो इस मेंटालिटी की वजह से प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जिस काम के लिए एक बंदे को तैयार किया जाता है वो ही उसको नहीं आता है। तो इसके लिए भी हम लोग देखते हैं कुछ एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। आज हमारे देश जितने ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहा है उतने कंज्यूम कर नहीं पा रहा है। रियल टाइम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हम बच्चों को कॉलेज में नहीं दे पा रहे हैं। कन्वेंशनल क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल पुरानी अप्रोच है, स्टैग्नेंट वही पुराना सिलेबस, लैक ऑफ काउंसलर, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी समस्या है। बेरोजगारी नहीं, ज्यादा बड़ी समस्या है। रोजगार तो मिल रहा है, बहुत कम पैसा मिल रहा है। इंडस्ट्री डिमांड बढ़ नहीं हो पा रही। इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी के चलते समस्या कुछ इस तरह बढ़ गई है कि कॉर्पोरेट कैंपस कॉलेज कैंपस साथ में मिल नहीं पाए। तो कॉलेज से जब बच्चा आता है, कॉर्पोरेट चाहता है एक बच्चा 5 का काम कर ले, और वहां 5 बच्चे मिलकर 1 का काम नहीं कर पा रहे। 5,500 कॉलेज है हमारे देश में, 3 करोड़ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, परंतु एसोचैम कहता है 93% निकला हुआ बच्चा अंडर एम्प्लॉयड है। वो लोन लेकर के आता है, 20 लाख रुपए का लोन लेता है, बाद में उसकी किस्तें नहीं चुका पाता क्योंकि तनख्वाह अच्छी नहीं मिल रही है। उधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, लीन मैनेजमेंट बढ़ गया है, इसके कारण नौकरियां और घटती चली जा रही हैं। और थर्ड जो चीज़ है वो है जॉब मेंटालिटी, जो कि ज़्यादातर आ रही है हमारे पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन सिस्टम में हम लोग को ज़्यादातर एक ही चीज़ सिखाया जाता है, डिग्री लेके जाके जॉब करना है, आपको डिग्री लेके जॉब करना है। हमें कभी सिखाया नहीं जाता कि आपको कभी भी खुद का कुछ करना चाहिए, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहिए और लोगों को भी जॉब्स देने चाहिए। हमें ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं सिखाया जाता। इसलिए आज जॉब की इतनी ज़्यादा कमी है, इतना ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट के चलते एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सिस्टम चेंज हो रहा है, जॉब इकोनॉमी से लोग जा रहे हैं स्किल इकोनॉमी पे। आज लोग आपकी डिग्री नहीं पूछेंगे, बट अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है, आपने उसमें पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, तो कोई भी आपकी डिग्री नहीं पूछने वाला और आप
कहीं ज़्यादा 10-20 गुना ज़्यादा भी कमा सकते हो उन लोग से जिनके पास डिग्री तो है बट स्किल नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं उस रीज़न पे क्यों आप पैसे नहीं कमा पाए। तो हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम जान लिए थे कि जो इंडिया फेस कर रहा है अभी सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि क्यों आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो। आप तो वो पर्सन हो जो कि हर उस यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करता है, जो कि देखता है काफ़ी कुछ, जो कि जानता भी है काफ़ी कुछ, बट इनकम नहीं कर पा रहा। तो उसमें से पहला आ जाता है कि आपको मेंटरशिप और गाइडेंस नहीं मिल रही है। हमें क्या होता है, हमारे पास एनर्जी बहुत है, आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और जैसा कि आप जानते हो इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ सबसे ज़्यादा यंग कंट्री में भी आता है। मतलब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूथ हैं जिनके पास एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा है बट उनके पास मेंटरशिप और गाइडेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेल हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पे रिलेवेंट और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं है। क्यों? बिकॉज काफ़ी लोग सोचते हैं कि मुझे ज़्यादातर चीज़ें फ्री में मिल जाए, ठीक है। फ्री में मिलने की वजह से क्या होता है कि उसमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको नॉलेज कभी भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको नॉर्मल बेसिक नॉलेज लेना है तब तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे या फिर और भी ढेर सारे प्लेटफॉर्म पे। बट अगर आप चाहते हो कि आप उसमें प्रो बन जाओ, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, जो कि आपको दिला सकता है एक हाई पेइंग जॉब, ठीक है, वो चीज़ें आपको यूट्यूब या फिर और किसी फ्री प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है, ठीक है। इसलिए आप इनकम नहीं कर पा रहे हो। और तीसरी है लैक ऑफ करंट एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। अब मान लो आपको पता भी चल चुका है कि मुझे क्या क्या करना है, बट आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी ही नहीं पता, तो आप कैसे काम कर पाओगे, कैसे आप इनकम कर पाओगे, जो कि आपके साथ भी हो रहा होगा और कुछ महीने पहले मेरे साथ भी था, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था कि यार कैसे मुझे आगे चलना है, करेक्ट उसका एग्जीक्यूशन मुझे कैसे करना है। जो चीज़ें मुझे पता था इंस्टाग्राम पे कैसे लोग कमा रहे हैं, कैसे स्पॉन्सरशिप मिलती है, कैसे आप एड्स रन करके पैसे कमा सकते हो, बट बिकॉज वहाँ पे कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था, इस वजह से मेरी भी इनकम नहीं हो पा रही थी। बट आज मैं आप लोग को गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपके लाइफ में एक मेंटोर आ जाते हैं। और चौथा है एक प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं बट एक प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आपको इनकम बच नहीं रही है, आप जितना पैसे डाल रहे हो उतना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर उससे भी कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका वो बिजनेस बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा और वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे कि सोल्यूशन क्या है। अभी तो हम लोग ने जान लिया कि प्रॉब्लम क्या है, और काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे यार ये मुझे प्रॉब्लम क्यों बता रहा है, मैं तो यहाँ पे सोल्यूशन के लिए आया हूँ। तो वो इसलिए ताकि आप लोग कम से कम जान जाओ कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। काफ़ी लोग को ये नहीं पता होता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ जान जाओ कि आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम जान जाओगे तो आराम से सोल्यूशन बाद में निकाल पाओगे, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है आपका, हम लोग आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये प्लेटफॉर्म भी फ्री मिल जाएगा आपको, तो सीधी सी बात है, आपने अभी तक फ्री में पैसे कमाने होते तो शायद आप कमा चुके होते, ठीक है, आप ये वेबिनार ना देख रहे होते। बट अगर आपको अभी तक फ्री में कमाने का कुछ मौका नहीं मिला है, देन आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे आप एक बिना ज़्यादा पैसे लगाए एक ह्यूज प्रॉफिटेबल बिजनेस को क्रिएट कर सकते हो, और वो भी सिर्फ उतने पैसे में जितने बार में आप 4-5 बार पिज़्ज़ा खा लो, ठीक है, उतने कम में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस को क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और आपको हाईली टैलेंटेड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं यार ये सारी चीज़ें तो उनको टैलेंटेड अगर वो होंगे तभी वो कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे वही लोग कमा सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल हो, जो कि बचपन में भी बहुत ज़्यादा सीखे हो। तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग यहाँ पे आके टैलेंटेड और स्किलफुल हो सकते हो, ठीक है, अगर आप अपने ऊपर काम करो तो। और तीसरी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं, काफ़ी लोग हाउसवाइफ हैं जिनके कुछ बड़े सपने हैं, ठीक है, काफ़ी लोग स्टूडेंट हैं जो कि अपने लिए एक इनकम क्रिएट करना चाहते हैं पार्ट टाइम में। काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपने जॉब में या फिर आप कह लो अपने बिजनेस में फंस के ही रह गए। काफ़ी ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि अपने जॉब में फंस के रह गए हैं। तो आप एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि हम लोग को पता है कि एक किसी भी एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम को बना के चलता है, एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम को बिल्ड करके चलता है। तो आप भी ये काम कर सकते हो और अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। अगर किसी भी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, और सामने वाला आपसे प्रोडक्ट को बाय करता है, देन आपको एक कमीशन मिल जाएगा। इसी सिंपल से सीक्वेंस को, इसी सिंपल से प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब प्रोडक्ट को बनाया किसी और ने, मैन्युफैक्चरर कोई और था, मर्चेंट कोई और था, बट
क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, आपको अच्छा लगा शायद, ठीक है, तो फिर क्या किया आपने उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, मतलब आपने उसके स्पेसिफिकेशंस बताई, ठीक है। मान लो ये एक पेन है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यूट्यूब पे जाता हूँ और यूट्यूब पे बोलता हूँ कि देखो दोस्त ये वाली जो पेन है इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, मेरी राइटिंग सुधर गई है या फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है इससे लिखना। देन क्या होगा कि उसके नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, अफिलिएट लिंक जो होती है आपकी सबकी अलग अलग बनेगी, ठीक है। तो अफिलिएट लिंक से जो भी बाय करेगा उसका कुछ परसेंटेज मुझे आ जाएगा। इसी सिंपल से प्रोसेस को कहेंगे हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। सो अब हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स जान लेते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अफिलिएट मार्केटिंग की जो ग्लोबल इंडस्ट्री है वो 12 बिलियन तक पहुंच गई है। आप सोच सकते हो 12 बिलियन कितने ज़्यादा होते हैं। 81% तक ब्रांड यूज़ करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग को अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। क्यों है ऐसा भाई? अब ये हम लोग इसके बेनिफिट्स भी जानने वाले हैं। तो ऐसी 10 कंपनियां जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं अफिलिएट प्रोग्राम को वो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। और जैसा कि आप देख सकते हो द ग्लोबल ग्रोथ ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग 9 कंट्रीज़ में आप देख सकते हो ग्लोबल ग्रोथ क्या है, यूनाइटेड स्टेट की कितनी ज़्यादा है, ठीक है। जो चीज़ यूनाइटेड स्टेट में आज होता है अपनी कंट्री में 4 से 5 साल बाद होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पे 6.8 बिलियंस की सेल्स हो गई है, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्वांटिटी में अफिलिएट मार्केटिंग से लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और इंडिया में आप देख सकते हो 96 मिलियन ही है सिर्फ। तो आप सोच सकते हो कि आने वाले 5 से 10 सालों में कितनी ज़्यादा ये ग्रोथ बढ़ सकती है। सो इंडिया में भी अफिलिएट मार्केटिंग से लोग लाखों की इनकम कर रहे हैं। फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है क्या आप कमाना चाहते हो। अगर आपका आंसर हाँ है देन हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों, और भी तो बिजनेस है, ई कॉमर्स है, जो डिजिटल मार्केटिंग के और भी ढेर सारी सर्विसेज हैं वो आप कर सकते हो, बट क्यों अफिलिएट मार्केटिंग ही इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग से ही लोग क्यों इतना जुड़ना चाह रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा इसको अफिलिएट मार्केटिंग को ही करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ कि क्यों आपको भी अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि इसमें हाई कमीशन और अनलिमिटेड इनकम मिलती है आपको। अनलिमिटेड इनकम कैसे? अगर मैंने जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पेन को मैंने प्रमोट किया, तो अब जितने भी लोग, वो 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी लोग उस लिंक से परचेज करेंगे उसका कमीशन मुझे मिलेगा, ठीक है। एक बार काम करना है और इतने ज़्यादा अनलिमिटेड इनकम को मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ। अब काफ़ी लोग सोचते हैं यार एक बार में तो मेरी तो उतनी फैन फॉलोइंग है नहीं, या फिर मेरी तो इतने इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएगी कि आप उन लोग तक पहुंच सकते हो, या फिर वो लोग भी आप तक आएंगे जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। और दूसरी चीज़ हमारी आती है, कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 12वीं पास हो, 12वीं फेल हो, आप 5th पास हो, 5th फेल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आप बिना किसी भी क्वालिफिकेशन के स्टार्ट कर सकते हो। और थर्ड है हमारा नो नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप दूसरे के प्रोडक्ट को ही प्रमोट करते हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा आता है हमारा, आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटी सी भी दुकान देखो, आप एक चाय बनाने वाले को देखो, ठीक है, उसमें भी आपको 20,000 से लेकर 30,000 50,000 तक का सामान मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एक पान वाले को भी देखो तो उसमें भी आपको 30,000 से लेकर 50,000 तक का सामान चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पे वो अपना काम को स्टार्ट करता है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 से 4 पिज़्ज़ा अगर आप ना खाओ तो आप यहाँ पे बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। इतना कम में आप स्टार्ट कर सकते हो एक बिज़नेस, ठीक है। तो इसीलिए अफिलिएट मार्केटिंग को लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं इंडिया में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि है आप कहीं से भी कर सकते हो। आप मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास है तो आप दिल्ली से बैठ के, मुंबई से बैठ के, अपने घर से बैठ के, या फिर कहीं से भी बैठ के कर सकते हो। आपको कोई भी ऑफिस या फिर कोई भी रेंटल चीज़ें लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब आप मोबाइल और इंटरनेट से कर सकते हो तो कहीं से भी कर सकते हो, सीधी बात है, वही है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। उसके बाद कोई भी टारगेट और कोई भी लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 1 महीना काम कर रहे हो तब आपको पैसे आते हैं, अगर दूसरे महीने आपने काम ज़्यादा किया तो आपको ज़्यादा पैसे आएंगे, नहीं काम किया तो नहीं आएंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे बेटर है, जो कि सबसे बेटर आपको भी लगेगा, वो ये है कि ये रेसेशन फ्री और रिस्क फ्री बिजनेस है। आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं लगना है, ठीक है। 0 नॉलेज 0 स्किल्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सिखा दी जाएगी, और उसके साथ ये रेसेशन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अभी जैसा कि आप जान रहे हो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, बट इसमें भी ये बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के थ्रू है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस अफिलिएट मार्केटिंग में। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि
यहाँ पे प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं। पहला प्रोडक्ट होता है हमारा फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा डिजिटल प्रोडक्ट। तो फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट वो होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, डिजिटल वो है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट में आता है जैसे कि क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल है। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या है कि कमीशन आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा, 5 से लेकर 12% तक। अगर आप सबसे बड़ा जो एफिलिएट प्रोग्राम यूज़ करने वाला प्लेटफॉर्म है जो कि है अमेजॉन, वहाँ पे जाके चेक करोगे कि आपको कमीशंस कितने मिलते हैं पर सेल पे, आपको पता चलेगा कि कमीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। 5 से लेकर 12% तक आपको वहाँ पे कमीशन मिलता है। अब ऐसा है क्यों? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हर बार वहाँ पे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने पेन का एग्जांपल लिया था, तो इस पेन को अगर मान लो मुझे 10 लोग को सेल करना है तो आपको 10 पेन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि 10 पेन आपको फिजिकली बनानी है, ठीक है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। और थर्ड है हमारा कि आपको लार्ज नेटवर्क रिक्वायर्ड होगा क्योंकि यहाँ पे कमीशन बहुत ज़्यादा कम है, आपको 5 से लेकर 12% तक ही कमीशन मिल रहा है। तो अगर आपको एक अच्छी इनकम क्रिएट करनी है, मान लो 50,000 या फिर 1 लाख, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लोग को सेल करना पड़ेगा, इसीलिए आपको ज़्यादा नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट्स में आपको डिलीवरी कॉस्ट भी लगती है, ठीक है। आप डिलीवरी करोगे क्योंकि फिजिकल है, आप ऐसे फेक के नहीं कर सकते हो ना, तो ये काम आपको डिलीवरी में भी आपकी कॉस्ट जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की। तो डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे कि ई बुक्स हो गए, आपने बुक पढ़ा होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल जैसे आप कह सकते हो कॉपी बुक है, तो यहाँ पे आपको फिजिकल होता है, बट जो ई बुक होती है वो आपके फ़ोन में ही चल जाएगी। जो आपके फ़ोन में आप देखते होगे काफ़ी बार ई बुक, तो वो चीज़ ई बुक जो है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे कि कोर्सेज आपने लिया होगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा है और काफ़ी ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो कि कोर्सेज अपने सेल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वीडियोस आप ऑनलाइन यूट्यूब पे देखते हो वो भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। यूट्यूब भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। और बिटकॉइन आप जान रहे हो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, बिटकॉइन ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो फिजिकल जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे कमीशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मिनिमम 50 से लेकर 60% तक कमीशन होती है। अब ऐसा है क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगती, एक बार मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो जैसे मैंने वीडियो बनाया, जैसे मैंने ये वीडियो मैं ये वेबिनार आपके लिए बना रहा हूँ, अब इस वेबिनार को 5,000 लोग देखें या फिर 10,000 लोग देखें या तो 20,000 लोग देखें, ठीक है। मुझे 50 बार वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैंने वीडियो बनाया और इसको कहीं भी जैसे यूट्यूब पे डाल सकता हूँ मैं या फिर और कहीं भी प्लेटफॉर्म पे डाल देता हूँ, तो कुल मिला के क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी घट जाएगी। इस वजह से ये प्रोडक्ट जो है डिजिटल प्रोडक्ट, वो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा कमीशन ले सकते हो। लेस टाइम कंज्यूमेबल होता है क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी नहीं करना होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिलीवरी कॉस्ट भी बच जाती है, ठीक है। ये सारे फ़ायदे हैं डिजिटल प्रोडक्ट के। तो अभी तक मैंने आपको नॉलेज दे दी है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्यों एफिलिएट मार्केटिंग बूम कर रही है, एफिलिएट मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं। अब यहाँ पे आपके पास आते हैं 2 ऑप्शंस, ठीक है। एक चीज़ है कि आप खुद से कर लो, ठीक है। एक ऑप्शन ये है आपके पास कि आप खुद से करो अब, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे साथ मेंटरशिप और गाइडेंस के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप पहले ऑप्शन पे जाते हो या फिर आप खुद से करना चाहते हो, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, अभी तक भी आप खुद से ही कर रहे थे, अभी तक आपको कुछ खास अचीवमेंट्स या फिर आप कह सको कि मेंटरशिप ना होने की वजह से उतने कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। खुद से करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें खुद से ही सीखनी पड़ेगी, शुरुआत से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो जिसमें आपको मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी, देन आपको यहाँ पे जो भी सीखने में टाइम लगने वाला है वो थोड़ा कम लग जाएगा। अगर आप कहीं भी फंसते हो या फिर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, देन यहाँ पे आपके साथ एक मेंटोर रहेंगे जो कि आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदे मिलने वाला है। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, देन आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है इंडियन मिलेनियर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इंडियन मिलेनियर यूनिवर्सिटी क्या है। कुछ स्टैटिस्टिक्स जान लेते हैं हमारे कंपनी के बारे में, जो कि है पहले 4 मंथ में हमने 500+ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, ठीक है। टर्नओवर हमारा क्रॉस किया है 10 लाख से ऊपर। ई लर्निंग के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस, नॉलेज और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्लांट किया है में। और ये जो कंपनी है वो ISO सर्टिफाइड है। ISO सर्टिफिकेशन का जो नंबर है वो आप इसकी वेबसाइट पर डाल के देख सकते, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, देन आप स्टार्ट करो, ठीक है। एक बार आपको चेक कर लेना। अब बात करते हैं कि IMU है क्या। IMU एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें आपको कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं जो कि एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी जगह और भी आपको कोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे, बट वो एक्सपर्ट के द्वारा नहीं बनाए जाएंगे। उसके बाद काफ़ी जो लोग एक्सपर्ट के द्वारा प्रोडक्ट को बनाए हुए हैं उसकी प्राइसेस अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक नॉर्मल
एम्प्लॉय उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है वो ही उसको अफोर्ड कर सकता है। बट बिकॉज हम लोग ने इंडिया की प्रॉब्लम समझी, देन हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लर्निंग प्रोग्राम इंडिया का प्रोड्यूस किया है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ें, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको सारी एक्सपर्ट्स की चीज़ें मिल जाने वाली है, ठीक है। आपको मेंटोरशिप और सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, जिससे कि आप डेवलप कर सकते हो अपनी प्रोफेशनल और हाई इनकम स्किल, ठीक है, जिससे कि आप और पैसे कमाना सीख जाओ या फिर स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं कि इंडियन बिजनेस यूनिवर्सिटी ही क्यों आपको चूज़ करनी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि पावरफुल इकोसिस्टम जिसमें कि 16 साल के बच्चों से लेकर 30-35 साल तक के आदमी भी यहाँ पे इनकम कर पा रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट कमीशन आपको मिलता है 75% का, हाईएस्ट पैसिव इनकम आपको मिलता है 20% का। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे आपको 75% तक कमीशन नहीं मिलने वाला, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। और हाईएस्ट पैसिव इनकम, काफ़ी प्लेटफॉर्म में तो पैसिव इनकम है ही नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैसिव इनकम देने वाला प्लेटफॉर्म अभी तक जो है वो है IMU, ठीक है। इसमें आपको 20% तक पैसिव इनकम मिलता है, आपको वीकली पेमेंट मिलता है। काफ़ी लोग आप देखोगे कि अमेजोन है या फिर और भी ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको 40 दिन पे पैसे मिलते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आपको वीकली पेमेंट मिल जाता है। तो आपको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगले महीने सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। आपको वीकली पेमेंट्स मिल जाती है और उसके साथ आप अपने वीक की जो भी एक्सपेंसेस हैं आप उसको कवर कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके जो मेंटोर रहेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमारी कंपनी की तरफ से आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद आपके जो स्पॉन्सर रहेंगे वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्यों? जो जर्नी आपकी होने वाली है वो पहले ही तय कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपको भी काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाई क्वालिटी एंड वैल्यूएबल कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब वो है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा ये सारे कोर्सेज को डिज़ाइन किए गए हैं। अब ये एक्सपर्ट हैं कौन, वो हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे फुल्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कहीं और जाके या फिर कहीं बाहर जाके इस चीज़ों को अटेंड करना पड़े। चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन आपको ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे आते हैं अमन शुक्ला सर। अमन शुक्ला सर की खास बात क्या है कि ये टेडेक्स स्पीकर, टेडेक्स में जाके स्पीच अपनी दे के आए हैं। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़, ये दिल्ली के स्टेडियम में ऐसी जगह अपनी स्पीच दी है जिसमें 3500 स्टूडेंट्स इनकी स्पीच को सुनने आए थे और उन्होंने इनसे नॉलेज ली। अब आप सोच सकते हो कि आपकी और हमारी 50 बच्चों में ही हालत ख़राब हो जाती है, मतलब 50 सिर ही हमें 50 हेड्स ही दिख जाएं तो हमारी कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, हमें अजीब लगने लगता है, हम लोग अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त नहीं कर पाते। ये ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन हैं जो कि 3500 स्टूडेंट्स, 3500 ऑडियंस के सामने अपनी स्पीच देखे आए हैं, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है। और इन पर्सन का, ये जो अमन शुक्ला सर हैं, इनका एक्सपीरियंस 7 साल का है पब्लिक स्पीकिंग सिखाने में, ठीक है। कर तो ये बहुत पहले से रहे हैं, बट हाँ, सिखाने में इनका एक्सपीरियंस है 7 सालों का। अब आप सोच सकते हो कि अगर कोई पर्सन 7 साल से एक ही चीज़ सीख रहा है, एक ही चीज़ सिखा रहा है, तो वो कितनी ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे प्रोफेसर की तरफ, जो कि हैं मोहित राठी सर, ठीक है। मोहित राठी सर के पास 10 साल का एक्सपीरियंस। ये पहले जिनको आपने देखा उनका एक्सपीरियंस है 7 साल का और इनका एक्सपीरियंस है 10 साल का। तो आप सोच सकते हो एक ही फील्ड में अगर कोई 10 साल तक प्रैक्टिस करता है या फिर 10 साल तक लोगों को सिखाता है तो कितनी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। इन्होंने 10,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, ठीक है। ये खुद एक एजेंसी के फाउंडर है। तो अगर आप आगे चल के ये भी सोच रहे हो कि यार एजेंसी मुझे खोलना है, डिजिटल मार्केटिंग में और सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइड करने वाले हैं, ठीक है। और एक सबसे ज़बरदस्त बात कि ये इंडिया के टॉप डिजिटल मार्केटर्स में भी आते हैं। तो आप सोच लो, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट पर्सन अगर आपको कुछ भी सिखा रहे हैं, कुछ भी इनके कोर्सेज से आप सीख रहे हो, तो आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि आपको कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। पहला है पब्लिक स्पीकिंग, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स मिलने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में। पब्लिक स्पीकिंग जो कोर्स है वो आपको अमन शुक्ला सर ने बनाया है, ठीक है। पहला तो है स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, माइंडसेट फॉर पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फियर एंड बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ परसुएशन और ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पब्लिक स्पीकिंग में,
ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रीमियम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। प्रीमियम डिजिटल मार्केटिंग में आपको ऐसी ही प्रीमियम चीज़ें मिलेगी जिसको अगर आप एक अलग अलग भी सीख लोगे ना, जैसे गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स है, तो अगर आप इसको अलग अलग भी सीखते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि आप कितनी इनकम कर सकते हो, तो एक बार यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हो कि जो गूगल एड्स चलाता है पर्सन जो कि उसमें एक्सपर्ट है वो कितना ज़्यादा पैसे कमा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू अगर दिमाग से आप चलोगे तो बहुत तरीके हैं जिन तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज। तो अब वो तरीके क्या हैं वो अभी आपको पता नहीं है, तो वो सीखो। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं घर बैठे बैठे, आपकी एज ग्रुप के ही या आपकी एज से भी कम है, और वो लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं ये सवाल कभी हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब आते हैं वही नहीं, बहुत कम लोगों के माइंड में आते हैं। आते भी है तो उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उसी डायरेक्शन में भागते रहते हैं जो सब कर रहे हैं। मतलब सब अगर वो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब डिग्री के पीछे जा रहे हैं तो हम भी डिग्री के पीछे जा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। हम कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिमाग ये दौड़ाओ कि किस तरीके से ये मोबाइल मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि मोबाइल में आपका इंटरेस्ट है तो मोबाइल आपके लिए पैशन हो गया। तो अगर इसको आप सीख जाते हो और यहां से आप पैसा कमाने लग जाते हो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, तो उसकी कितनी लिमिट है, आप कितना कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो अपर लिमिट। बस आना चाहिए कि करते कैसे है, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो अभी नहीं है। तो उन लोगों से सीखो जो लोग ये करते हैं और कैसे करते हैं। एट द एज ऑफ 21 चले जाएं तो आप क्या करना चाहेंगे? हमें क्या सजेशन है? आप अगर एट द 21 की एज में आ जाएं, वापस से 21 की एज में चला जाऊं, मैं कोई भी काम करूंगा, लेकिन एक बात पक्की है, उस काम के लिए सबसे पहले मैं मोबाइल मार्केटिंग सीखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वो कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए खेल है किसी भी काम को करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल एड्स है, यहाँ पे यूट्यूब एड्स है, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और ऐसे ढेर सारे कोर्सेज, वर्डप्रेस और कोरा मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, ऐसा ढेर सारा चीज़ें आपको यहाँ पे इस कोर्सेज में मिल जाए। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग का प्राइस पता करने जाओगे तो मिनिमम आपको 30,000 से स्टार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग सीखना। ठीक है, और आप जहाँ पे जाओगे फिजिकली जाओगे और वहाँ पे आपको रहने खाने का भी खर्चा लगेगा, तो ओवरऑल 50 से 60,000 में आप जाकर डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे। और यहाँ पे आपको इतने कम अफोर्डेबल चीज़ों में आपको समझ में आने वाला। अब लोग पूछ रहे होंगे कि इसकी प्राइस कितनी है, तो आगे आपको प्राइस दिखने वाली है। ठीक है, और हाँ, एक सबसे ज़बरदस्त बात कि आप ये कोर्स जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, जिसको आप दिखा के और जॉब्स भी ले सकते हो अपने लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब इसके बाद आती है आपको बोनस भी मिलेगा यहाँ पे 1500 का, जिसमें है शेयर मार्केट मास्टरी, इंस्टाग्राम मास्टरी और 15 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। जानते हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर सरफराज खान, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं। ये हमारे ब्रांड को सपोर्ट करते हैं और ये हमारे ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि आप कैसे यहाँ पे काम करके पैसिव इनकम और एक डायरेक्ट इनकम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे चलने का टाइम आ गया। तो सबसे पहले तो हमारा आता है मिनी पैकेज। अब मिनी पैकेज जैसा कि आप जानते हो कि ये अमर शुक्ला सर के द्वारा बनाया गया कोर्स है, जिसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज मिल जाती है, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 3-4 बार अगर आप पिज़्ज़ा ना खाओ तो उससे आप ये पैकेज को परचेज करके अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इतने कम में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले इसका कमीशन कितना है आप ये जान लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। इसका कमीशन है 700 रुपीज़। ठीक है, 999 के प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हो, सामने वाला कोई भी आपसे इस प्रोडक्ट को लेता है, देन आपको डायरेक्ट 700 रुपीज़ कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें पैसिव इनकम है 175 रुपीज़। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे कमीशन मिल रहा है। अब उसके बाद आता है हमारा सिल्वर पैकेज। सिल्वर पैकेज में क्या है, सिल्वर पैकेज की प्राइस है 3200 और इसमें क्या मिल जाता है, बिकम अ मास्टर कम्युनिकेटर, इंग्लिश स्पीकिंग बिगिनर टू एडवांस लेवल और पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, जो ये पिछला वाला कोर्स आपने देखा था, ये इसमें एज अ बोनस आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमीशन आपको मिलेगा 2240 रुपीज़ और इसमें पैसिव इनकम है 560 रुपीज़। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा आपको पैसिव इनकम ही यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे सबसे ज़्यादा प्रीमियम कोर्स में, जो कि है गोल्ड पैकेज। गोल्ड पैकेज में आपको डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी के साथ ये तीनों कोर्स मिल जाएंगे, वो भी एकदम फ्री। ठीक है, बोनस, एज अ बोनस, जिसकी कोर्स की प्राइस है 5000 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ 5000। हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल इसीलिए रखी है ताकि जो हमारे यूथ हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कोर्सेज में इनरोल करने में। और ये सारी चीज़ें हैं एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो आपको क्वालिटी में कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और इसका कमीशन है 3500। ठीक है, और इसका पैसिव इनकम है 875 रुपीज़। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे कमीशन और पैसिव इनकम मिल रहा है। अब जिन लोग को पैसिव इनकम नहीं समझ में आई है
उनको मैं बता देता हूँ कि पैसिव इनकम है क्या। पैसिव इनकम जैसे मान लो सबसे ऊपर वाले हो आप, जैसे यहाँ पे लिखा है यू, ठीक है। तो अब आप किसी भी पर्सन को प्रमोट करते हो, जैसे मान लो आपने फेसबुक पे अपना वीडियो डाला या फिर आपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला जिससे एक पर्सन आया, जैसे मान लो उसका पर्सन का नाम था विजय, ठीक है। तो आपने विजय को प्रमोट किया, ठीक है। अब विजय ने आपसे कोई भी कोर्सेज के साथ इनरोल किया, तो उसके बाद विजय अब जितने भी लोग को प्रमोट करेगा, जितने भी लोग विजय के थ्रू बिजनेस में आएंगे, आपको उसका 20% हर बार मिलेगा, ठीक है। 20% पैसिव इनकम आपको हर बार मिलेगा, और जो आपने विजय को प्रमोट किया था आपको मिलेगा 75%, ठीक है। जैसे मान लो जितना भी मैंने आपको बताया कि 5000 के कोर्स में आपको मिलेगा 3500, तो अगर आप प्रमोट करते हो विजय को तो आपको मिलते हैं डायरेक्ट 3500 रुपीज़। और अगर विजय किसी को भी प्रमोट करता है आगे, वो 1 लोग को, 10 लोग को, 20 लोग को, 50 लोग को, 100 लोग को लगाता है अपने डाउन में, देन आपको डायरेक्ट 20% कमीशन आने वाला है। अब काफ़ी लोग इस स्ट्रक्चर को देख के समझ जाएंगे यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो वही है ना बंदे फंसाने वाला काम। तो आप एक काम कर सकते हो, आप गूगल आप चलाते होगे, ठीक है, गूगल यूट्यूब चलाते होगे, अब वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हो कि अफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जो स्टॉक मार्केट आता है, काफ़ी लोग इन तीनों को जोड़ देते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और स्टॉक मार्केटिंग। सबको स्टॉक मार्केट को भी स्टॉक मार्केटिंग बना देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार पूरा जान लो चीज़ें, देन ही आप स्टार्ट करो। तो चलिए जान लेते हैं हमारे स्टूडेंट ने क्या अचीवमेंट की है, और उसके साथ साथ काफ़ी लोग के दिमाग में कुछ क्वेरीज भी होंगी जो कि इसके बाद आपकी सॉल्व हो जाने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक एग्जांपल मेरा खुद का है। मेरा नाम है साहिल श्रीवास्तव, मैं अभी करंटली 20 ईयर्स का हूँ और बीएससी एग्रीकल्चर का एक स्टूडेंट हूँ। काफ़ी लोग के दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी ना कि यार मेरे पास तो कुछ लोग ही नहीं है, मैं किसको प्रमोट करूँगा। तो सेम क्वेरी मेरे दिमाग में भी आ रही थी कि यार मैं किसको प्रमोट करूँगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताई। आपके जो कॉन्टैक्ट में लोग हैं, जो कि मेरे भी केस में शायद 150 या फिर 200 ही थे, जिनको मैं अच्छे से जानता भी नहीं था, उन्होंने मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताई कि एक्चुअल में आपके कस्टमर वो लोग नहीं हैं जो कि आपके कांटेक्ट में हैं, बट एक्चुअल में आपके कस्टमर वो लोग हैं जो कि बाहर सोशल मीडिया पे हैं, जो कि 50 से लेके 60 करोड़ तक की जनता अभी हमारे इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है। तो आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल और स्मार्टफोन से ही उन 60 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हो। और कैसे पहुंचोगे वो सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं नहीं ही कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देखना चाहिए विपुल पाल जी का, ठीक है। विपुल पाल जी अभी खुद एक ट्यूशन टीचर है, 23 ईयर्स इनकी एज है, और यहाँ पे इन्होंने इनकम कर ली है 85,700। अब अगर ये भी सेम चीज़ यही सोचते रहते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊँ, बल्कि इन्होंने ये ही सोचा था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, इन्होंने मेरे से बताया कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने इनको एक चीज़ समझाई कि क्या आप प्लेन उड़ा सकते हो। इन्होंने मुझे बताया कि मैं प्लेन नहीं उड़ा सकता, बट अगर आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर आपको सिखाया जाए 5 से 6 महीने कि आप प्लेन को कैसे उड़ाना है, तो क्या आप उड़ा लोगे? हाँ, बिल्कुल उड़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि सीख लिया। तो वैसे ही ये काम शायद अभी आज तक आपने नहीं किया, इसीलिए आपको नहीं आता है, बट क्या अगर आपने सीखना स्टार्ट किया आज से, तो क्या आप कुछ दिनों में सीख नहीं जाओगे? सीख जाओगे, और सीख जाओगे तो कर लोगे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने भी स्टार्ट किया, और आप आज इनकी इनकम देख सकते हो। पार्ट टाइम में 85,000 घर पे बैठे बैठे इन्होंने इनकम कर ली है, ठीक है। अब हम लोग आपको चलिए मिलाते हैं एक और हमारे स्टूडेंट से, जो कि है सिमरन। इनकी एज है 19 और ये अभी करंटली केमिकल इंजीनियरिंग प्लस MBA कर रही हैं, ठीक है। इनकी इनकम हो चुकी है 60,000 प्लस। अब काफ़ी लोग सोचते हैं यार मेरे पास पैसा नहीं है। सोचते क्या है, एक्चुअल में उनके पास पैसा नहीं होता है। मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी कैसे पैसे अरेंज किए थे मुझे पता है, ठीक है। आप लोग भी शायद कुछ लोग स्टूडेंट देख रहे होंगे, कुछ हाउसवाइफ देख रहे होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एम्प्लॉय होंगे, जो भी बहुत ही मुश्किल से पैसे बचा पाते होंगे। तो वो लोग भी ये सोच रहे होंगे यार कि मेरे पास पैसा नहीं है। बट क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है? तो वो इसलिए बिकॉज आपके पास वाली स्किल्स नहीं है जिससे पैसे आते हैं, ठीक है। अगर आप वाली स्किल्स सीख लोगे जिससे पैसे आते हैं, तो आपके पास भी पैसे आ जाएंगे। और दूसरी चीज़, आप जिस फ़ोन में ये वाला वेबिनार देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो, अगर कल वाला फ़ोन टूट जाए तो आपको कितना टाइम लगेगा वो एक अलग 10-20 हज़ार का फ़ोन अरेंज करने में, या फिर एक 10-20 हज़ार का फ़ोन ख़रीदने में? कितना दिन लगेगा? शायद 1-2 दिन। तो
आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, एक्चुअल में दोस्त पैसे की कमी नहीं होती है, हमें एक्चुअल में कमी होती है माइंडसेट की। क्योंकि बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि आपको क्यों लर्निंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो माइंडसेट की प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रॉब्लम को हटा देते हो तो आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो, और वो भी घर पे बैठे बैठे, जैसे सिमरन ने की है। अब काफ़ी लोग सोचते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अमित कुमार जी का। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, रेलवे में। टाइम नहीं है, किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है? कभी आपने ये सोचा है किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है? क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए टाइम नहीं है? क्या उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है जिससे आपकी सेल्फ ग्रोथ बढ़ जाए? क्या उस स्किल्स के लिए टाइम नहीं है जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, शायद मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम खोल सकते हो? अगर उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है तो इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करो। रील्स कम देखा करिए, यूट्यूब पे कम आप स्क्रॉल किया करिए, तो शायद आपके पास टाइम बच जाएगा, ठीक है। हमारे लाइफ में दिक्कत है प्रायोरिटीज़ की। वैसे ही अमित जी ने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट किया, और आज आप देख रहे हो कि पार्ट टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते होते इन्होंने अलग से 53,000 की इनकम अचीव कर ली है बाहर से, वो भी पार्ट टाइम में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एक और हमारे यंगेस्ट अचीवर की तरफ, जो कि है महेश भाटी। ये यहाँ का यंगेस्ट बॉय है जो कि हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, जिनकी एज सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर्स है, ठीक है। और ये करेंटली 12th स्टैंडर्ड में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 12th का बच्चा अगर हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोग सोचते हैं यार कि मुझे अपनी मम्मी से पूछना है, पापा से पूछना है। तो अगर ये छोटी सी अपने लाइफ का डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते जिससे आप बेटर इम्प्रूव हो जाओ, तो शायद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रहने वाली है ज़िंदगी भर, ठीक है। अपने लाइफ के डिसीजन आपको खुद ही लेने होते हैं, खुद ही लेने पड़ते हैं अगर आपको सेल्फ इम्प्रूव करना है। और दूसरी बात, काफ़ी लोग गलत लोग के बेस पे ही डिसीजन लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको बनना है एक मिलियनर, तो आप किससे पूछोगे कि आपको मिलियनर कैसे बनना है? क्या आप एक भिखारी से जाके कभी भी पूछने वाले हो कि आपको मिलियनर कैसे बनना है? शायद नहीं। बट यहाँ पे हम लोग उनसे बिजनेस करने के बारे में पूछते हैं जो कि एक्चुअल में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में जॉब कर रहे हैं, जो कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। तो आप उनको देखो ना, क्या एक्चुअल में वो लोग कभी बिजनेस किए हैं? तो आप ऐसे पर्सन से पूछो जो एक्चुअल में बिजनेस कर रहा हो। और अगर अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस की बात हो रही है तो आप ऐसे पर्सन से पूछो जो कि एक्चुअल में अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हो, ठीक है। एक्चुअल में आपके डिसीजन काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, जो कि जैसे कि महेश भाटी जी ने खुद का डिसीजन खुद से लिया, और आज आप इनकी इनकम देख सकते हो। पार्ट टाइम में इन्होंने अर्न कर लिया 33,878 रुपीज़, ठीक है, पार्ट टाइम में घर पे बैठे बैठे। अब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। 16 साल की उम्र, आज लोग 25-30 की उम्र के हो जाते हैं तब भी अपने घर पे बैठ के डिपेंड रहते हैं अपने पेरेंट्स पे, ठीक है। तो इतनी कम उम्र में अगर ये सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है तो ये इनका एक डिसीजन का ही फ़र्क है, ठीक है। इन्होंने एक डिसीजन ले लिया तो आज ये यहाँ पे है। काफ़ी लोग की जॉब जा चुकी होगी, काफ़ी लोग के बिजनेस ठप पड़े होंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस और जॉब में एक चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाई थी, जो कि है कोरोना पैंडेमिक, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे पास एक और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है जो कि है सोंधिया राम, ठीक है। इन्होंने भी एक्चुअल में स्टार्ट बिजनेस अपना ऑनलाइन इसीलिए किया बिकॉज इनका जो मॉल था वो बंद हो गया था बिकॉज ऑफ कोरोना, ठीक है। ये मॉल ओनर है, ये और इनके भाई मिलके एक मॉल को चलाते हैं। बिकॉज कोरोना आ चुका था काफ़ी ज़्यादा, तो लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और इनकी मॉल की सेल्स भी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। तो इन्होंने कुछ अपना ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे ये, तो इनको हमारा प्लेटफॉर्म मिला और ये आज इनकम कर चुके हैं 42,840 रुपीज़, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम में। अभी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो चुकी है और ये अपने मॉल के साथ साथ भी हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि है एकता राठौर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि आप एक हाई इनकम स्किल सीख लेते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा अपनी इनकम 5 गुना 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो उस पर्सन से जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसके पास डिग्री है, ठीक है। तो वही देख के एकता राठौर जी ने भी हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया और अभी वो चीज़ों को सीख के ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करके उनकी इनकम हो चुकी है 27,439 रुपीज़, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम में अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को परस्यू करते करते उन्होंने पार्ट टाइम में हमारे साथ इनकम इतनी कर ली है। अगर आप भी चाह रहे हो कि कैसे आप कर सकते हो, ये चीज़ जानना चाह रहे हो, तो आपको जिस भी पर्सन ने ये वाला वीडियो सेंड किया है आप उससे जाके कंसल्टेशन ले सकते हो और अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उसको भी उनको बता के अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं इस वेबिनार को एंड करना चाहूँगा एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ जो कि है आइदर यू कैन मेक मनी और यू कैन मेक एक्सक्यूजेस। काफ़ी ज़्यादा लोग को प्रॉब्लम होती है एक्सक्यूजेस बनाने की। वो सोचते हैं कि यार मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने उनको पढ़ाया नहीं, शायद
मेरे सिचुएशन ही अच्छे नहीं थे, बट ये एक्सक्यूजेस आपके बैंक में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है। आप बाहर से तो भले बता सकते हो, बट आपको अंदर से पता है कि आप एक्चुअल में एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ठीक है। बट जिस दिन आपकी एक्सक्यूज़ देने की आदत खत्म हो जाएगी, उस दिन आप पैसे बनाने स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपके एक्सक्यूजेस कभी भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन।